नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं। तो मैडम ये आपका दूसरा वीडियो जी। है ना? और मैडम जैसा कि हम जानते हैं आपके पहले वीडियो से कि आप अपने चैनल के थ्रू स्त्रियों से अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रही हैं ताकि स्त्रियों में एक हेल्दी बहस शुरू हो अलग अलग विषयों पर और वो जागरूक बने, वो सशक्त बने। तो मैडम इस दूसरी वीडियो में हम चाहते हैं कि आप कोरोना के समय में जो स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे समाज में, जो उन्होंने हमारे परिवार में कोरोना के समय में जो महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में उन्होंने निभाया है, मैडम उस पर आप कुछ अपना विचार दें। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो गई। ऐसे समय में परिवार में जो स्त्रियों ने अलग भूमिका निभाई है उस पर आप कुछ बोलें। जी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो स्थिति बीमारी के चलते आया है कि हमारे हस्बैंड घर में बैठ गए हैं, हमारे बच्चे, हमारे पूरे देश दुनिया के बच्चे हॉस्टल से घर आ गए हैं, तो उसमें एक महिला के पेशेंस जो है बहुत ही मजबूत है, जो कि पति और हस्बैंड को दोनों को संभाल रही है। और हर घर में ये नहीं है कि आर्थिक स्थिति अच्छी ही है। बिल्कुल। लगभग 70% घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही काफी कमजोर है। बिल्कुल। हर क्लास के लोग हैं, तो उसमें हम महिला बहुत ही मजबूती के साथ अपने घर को संभाल रहे हैं और देख रहे हैं। जी जी। और पुरुष हमारे ये हमारी ये भूमिका को शायद समझे जी कि बिल्कुल। हम कितने महत्वपूर्ण ढंग से इसको निभा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जब लॉकडाउन हुआ, सब लोग नौकरी छोड़ के भागे घर की जी, ओर, जी। तो ऐसे में तो पूरा प्रेशर तो घर की महिलाओं पर आ गया ना, उनको बैलेंस करने जी, का, जी। संभाल के रखने का। और पहले तो था कि पुरुष खाना खाए, बच्चे अपने हॉस्टल में हैं, पुरुष अपने खाना खाए, नाश्ता किए, अपने ऑफिस चले गए, काम पर चले लेकिन इस समय जो 6 महीने 7 महीने से हम लोग जूझ रहे हैं जी, इस जी, बीमारी के चलते, जी, लगातार बच्चे जी। घर में, हस्बैंड घर में, तो ये तो भूमिका स्त्री के बहुत ही काफी तगड़ा और मजबूत है, महत्वपूर्ण है बहुत। जी जी बहुत जी जी जी। बहुत। ऐसे समय में उन्होंने जो समाज का जो सबसे बुनियादी इंटिटी यूनिट है जिससे समाज बनता है, जिसको परिवार कहते हैं, जी। उसको स्त्रियों ने बैलेंस किया, मैनेज किया बहुत अच्छे से और अपनी सूझबूझ के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका उन्होंने निभाई है। तो मैडम इसी तरह से जो स्त्रियों की समाज में अलग अलग और भूमिकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सशक्त स्त्री क्या होती है? सशक्त स्त्री, मजबूत स्त्री का मतलब क्या? वही होता है कि जो कठिन स्थिति में हम लोग जैसे सामने आते हैं, जी। उसको समाज देख रहा है, जी। हमारे पुरुष प्रधान देश देख रहे हैं, जी। और ये दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। जी। हर पूरे विश्व में ये हो रहा है, जी। हुआ है। जी। तो इसमें क्या स्त्री है, उसको पुरुष बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, और बिल्कुल। समझना चाहिए। बिल्कुल। कि एक हमारे पास कितना पेशेंस है, बिल्कुल। उसके बावजूद हमको कमजोर ना समझे, बिल्कुल। और जो हमारा हक है उसको एकदम खुशी खुशी स्वीकार करे और हमारा इज्जत करे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, मैं समझता हूं कि आपके इस विचार से हम सब, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी आपको सुन रहे हैं, वो सब मुझे लगता है कि सहमत होंगे कि स्त्रियों ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सशक्त स्त्री, जो भारतीय समाज की जो सशक्त स्त्री होती है, वो उभर कर वो लोग आए हैं। तो मैडम इस कोरोना के समय में जब सब लोग घर में थे, तो केवल खाना बनाने के अलावा भी बहुत सी चीजें थी जहां स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस पर आप कुछ बात बोलें। जी जी जरूर रहा है। अपने पति को ख्याल रखना, अपने बच्चे को ख्याल रखना, जी। उनकी जो पढ़ाई लिखाई सर्विस में बच्चे हमारे टूट गए हैं, जी। उसको हौसला देना, जी। और इसको हम स्त्री ने संभाल को रखा है। जी जी जी। कि हमारे बच्चे, फिर बीमारी खत्म होगा, फिर स्थिति अच्छी होगी, तो अपने बच्चे को खुश रखे और संभाल कर रखे, संभाल कि वो टूटे ना।
स्वस्थ रखें। बिल्कुल स्वस्थ रखें। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। मैडम, इस तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि स्त्रियों ने न सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखा है, बल्कि पूरे भारतीय समाज और पूरे भारत का ख्याल रखा है इस तरह से, क्योंकि परिवार ही तो सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिक यूनिट कहा जाता है समाज बनाने के जी, स्तर जी। पर, परिवार ही होता परिवार है। है। और वही जब सुरक्षित स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे बनेगा और सुरक्षित रहेगा, है वही ना? तो आज मैं इस माध्यम से कहना चाह रही जी। हूँ कि हमारे पेशेंट और हमारे जो हौसला बुलंद है जी। कि अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी में कैसे संभाल रही हूँ, जी। वो पुरुष को समझना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। खुशी खुशी बराबरी का हक हमको मिलना चाहिए, देना चाहिए। इज्जत मिलना चाहिए, जी। जिससे कि हम मजबूत होकर और आगे आए और अपने परिवार और बच्चे को देखें। जी 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 मैडम, ये विचार और ये मुद्दा जो है, जो स्त्रियों का महत्वपूर्ण रोल होने के बावजूद भी, समझिए कोरोना के समय में इतना महत्वपूर्ण काम किया स्त्रियों ने, फिर भी मुझे लगता है कि वैक्सीन आएगा और कोरोना खत्म होगा और इनइक्वालिटी जो है वो मुझे लगता है कि बरकरार रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लगातार बोलते रहें, ताकि हमारे देश की स्त्रियां सशक्त हों, जागरूक हों और अपनी कम से कम महत्व समझें समाज में, उनका महत्व क्या है। और जी, यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने अपने देश के हर स्त्री और हर पुरुष से यही कहें कि ये हमारा जो भूमिका है, जी। जो हम कह रहे हैं, उसको समझें। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। मैडम, आपके विचार बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये मैं समझता हूं कि सब इससे अग्री करेंगे आपने जो कहा है। तो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इससे अग्री करते हैं कि स्त्रियां हमारे लिए, सबके लिए, इस प्रकृति के लिए, हमारे देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी हैं, और हम सबको उन्हें संजो कर, संभाल कर रखना चाहिए। जी जी जी। मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो इज्जत हम पुरुष को देते हैं, जी। वही इज्जत हमको मिले और हम दोनों लोग बराबरी से अपने जिंदगी को आगे जिए, मिलकर, खुश रहकर, साथ रहकर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके अगले वीडियो का मैडम इंतजार रहेगा, और मैं एक दर्शक होने के नाते सभी दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करके इस संवाद के साथ जुड़ें और आपको अपनी सुनते राय दें, रहें। अपनी जी राय दें। जी, अपनी राय दें नमस्ते। और आपको सुनते रहें। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते, धन्यवाद।